एक बड़ी खबर का, वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। न्यूजीलैंड का ये 9वां विकेट गिरा है, तो ये बड़ी जानकारी, न्यूजीलैंड का ये 9वां विकेट गिरा है। तो देखिए महामुकाबला जो है वो लगातार जारी है, लेकिन इस बीच ये जो विकेट है वो 9वां विकेट है। लगातार किस प्रकार से विकेट गिरते हुए नजर आ रहे हैं न्यूजीलैंड के, वो आप खुद देख पा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी दे रही हैं। तो भारत और न्यूजीलैंड का ये मुकाबला है। तो न्यूजीलैंड को एक बार फिर से ये बड़ा झटका लगा है, और तो इस बीच ये जानकारी भी दे देते हैं कि मोहम्मद शमी ने ये विकेट लिया है। तो ये 9वां विकेट गिरा है, तो न्यूजीलैंड को एक बड़ा झटका लगा है फिर से। तो 8वां विकेट इससे पहले गिरा और अब 9वां विकेट भी गिर गया है। एक बड़ी जानकारी दे रही हैं। तो विश्व कप में भारत न्यूजीलैंड का ये मुकाबला लगातार जारी है। हालांकि इस बीच देखिए ये जो अपडेट है वो भी सामने आ गया है कि मोहम्मद शमी ने ये विकेट लिया है और डेरेल मिचेल 130 रन बनाकर आउट हुए हैं। तो न्यूजीलैंड का ये 9वां विकेट गिरा है। बता दें कि मोहम्मद शमी ने ये विकेट लिया है। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये मुकाबला लगातार जारी है। इस बीच ये भी जानकारी दे देते हैं कि डेरेल मिचेल 130 रन बनाकर आउट। तो देखिए न्यूजीलैंड की जो पूरी पारी है वो 273 रन बनाकर आउट हो चुकी है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि 273 रन बनाकर आउट हो चुकी है न्यूजीलैंड की ये टीम। तो वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो महामुकाबला है वो लगातार जारी है, लेकिन इस बीच न्यूजीलैंड को ये बड़ा झटका लगातार किस प्रकार से लगता हुआ नजर आ रहा है वो आप देख भी पा रहे हैं। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम 273 रन बनाकर आउट हो चुकी है। और किस प्रकार से भारत की तरफ से ये शानदार प्रदर्शन रहा है वो आपने खुद ही देखा है। तो भारत को 274 रनों का लक्ष्य जो है वो दिया गया है। न्यूजीलैंड की टीम 273 रन बनाकर आउट हो चुकी है और न्यूजीलैंड ने भारत को 274 रनों का लक्ष्य दिया है। तो न्यूजीलैंड को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल 9वां जो विकेट है वो न्यूजीलैंड का गिरा और उसके बाद ये जानकारी सामने आई है कि न्यूजीलैंड की टीम 273 रन बनाकर ऑल आउट हो चुकी है और भारत को 274 रनों का लक्ष्य दिया है न्यूजीलैंड की टीम ने। तो न्यूजीलैंड ने भारत को 274 रनों का ये लक्ष्य दिया है। और मेरे सहयोगी विनय जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से लाइव न्यूज। विनय, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि देखिए न्यूजीलैंड को लगातार झटके पे झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं और देखिए 273 रन बनाकर ऑल आउट भी हो चुका है न्यूजीलैंड। देखिए बिल्कुल सृष्टि, ये मैं पहले ही कह रहा था कि अगर यहाँ पर आपको कसी हुई गेंदबाजी करनी पड़ेगी और उन उम्मीदों पर करोड़ों भारतीयों की उम्मीद पर गेंदबाज बिल्कुल खरे उतरे हैं। 40 ओवर के बाद जो गेंदबाजी हुई है, जो डेथ ओवर माने जाते हैं, उन डेथ ओवरों में चाहे आप मोहम्मद शमी की बात कर लीजिए, चाहे आप बात करें जसप्रीत बुमराह की, सिराज ने भी अच्छी गेंदबाजी की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुलदीप यादव शुरुआत में थोड़े से महंगे साबित हुए, लेकिन बाद में उन्होंने अहम विकेट निकाला। लेकिन जितनी ज्यादा यहाँ पर तारीफ करनी होगी कप्तान रोहित शर्मा की कि उन्होंने जो फैसला लिया है उसे गेंदबाजों ने सही भी साबित किया है। मैं पहले ही कह रहा था कि अगर ये स्कोर 300 से ऊपर पहुंच गया तो भारत के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ऐसे में 280 से नीचे रोकना होगा और वो भारतीय गेंदबाजों ने करके दिखाया है। जब आपके सामने ऐसे बल्लेबाज खेल रहे हैं जो कि विश्व स्तर पर अपने आप में ही जाने जाते हैं, आप ग्लेन फिलिप्स की बात कर लीजिए या फिर आप अन्य बल्लेबाजों की बात करेंगे, उन बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन भारत की टीम की तरफ से जो गेंदबाजी हुई है वो वाकई सराहनीय है। मोहम्मद शमी की जितनी तारीफ करनी होगी, ये फैसला उन्होंने बिल्कुल सही साबित किया कि शार्दुल ठाकुर को नहीं खिलाया है और मोहम्मद शमी को मौका मिला है। मोहम्मद शमी आए, उन्होंने 5 विकेट लिए हैं। 5 विकेट लेना एक गेंदबाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। वो भी अगर आप वनडे में ले रहे हैं तो वो और ज्यादा बड़ी उपलब्धि हो जाती है, क्योंकि टेस्ट मैच में आपके पास मौका ज्यादा होता है, लेकिन आपके पास वनडे में इतना मौका नहीं होता कि आप 5 विकेट निकाल सके। लेकिन
उन्होंने 5 विकेट निकाले और जो गेंदबाजी की है, जो कसी हुई गेंदबाजी, खासतौर पर आप जसप्रीत बुमराह को देखिए, जिस तरह से उन्होंने यॉर्कर पर यॉर्कर गेंदें की। उसके अलावा जब आपके सामने एक ऐसा बल्लेबाज खेल रहा है जो ऑलरेडी 100 से ज्यादा रन बना चुका है, उस बल्लेबाज को आप रोक रहे हैं, आप ऐसे बल्लेबाजों को रोक रहे हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम की अगर बात करें तो आखिर तक आप देखेंगे तो वो बल्लेबाजी कर लेती है वो पूरी टीम। बिल्कुल विनय, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि लगातार हम अपडेट्स भी दे रहे हैं अपने दर्शकों को, तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये महामुकाबला है, तो भारत की तरफ से एक बार फिर से सराहनीय कदम कहीं या फिर यूं कहीं कि एक अच्छी पहल भी की गई है, तो कितना बड़ा कदम मानते हैं इसे विनय आप? देखिए साधना, इससे पहले जब हम बात कर रहे थे, लगातार हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, हर एक अपडेट दे रहे हैं इस मैच से जुड़ा हुआ, तो हम यही बात कह रहे थे कि ये जो स्कोर है, क्योंकि एक समय पर ऐसा लग रहा था जब रचिन रविंद्र खेल रहे थे और फ्लिप्स खेल रहे थे, तब ऐसा लग रहा था कि ये जो स्कोर है, ये स्कोर 350 तक भी जा सकता है, जिस तरह से बल्लेबाजी न्यूजीलैंड की तरफ से हो रही है, क्योंकि विकेट नहीं मिल रहे थे। लेकिन जिस तरह से 40 ओवर के बाद गेंदबाजी हुई, और देखिए ये जो स्कोर है, इस तरह का स्कोर अफगानिस्तान ने भी दिया था, इस तरह का ही टारगेट दिया था, और ये टारगेट अचीवेबल है। आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होगा, और जिस तरह से आपके बल्लेबाज, भारतीय बल्लेबाजों की आप बात करेंगे तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, इसके अलावा केएल राहुल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ये इतने अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। और इससे अच्छी बात हो जाती है, सोने पर सुहागा हो जाता है जब आपके साथ सूर्य कुमार यादव जुड़ जाते हैं, जो अगर चल गए तो फिर वो अकेले काफी है। तो सूर्य कुमार यादव पर भी आज नजरें रहेंगी। इसके अलावा आपके पास रविंद्र जडेजा, यहां तक तो ऐसे लोग हैं जो बल्लेबाज माने जाते हैं, वो बल्लेबाजी करते हैं। इसके बाद में टेलेंडर भले ही आ जाए, लेकिन इससे ऊपर जितने भी लोग हैं ये सारे पूरे टच में नजर आ रहे हैं। रविंद्र जडेजा, बल्लेबाजी करने का इतना मौका नहीं मिला है विश्व कप में अभी, लेकिन वो भी अच्छा खेलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आईपीएल में हमने देखा था कि किस तरह का उन्होंने मैच जिताया था और ट्रॉफी जितवाई थी चेन्नई को। तो ये पूरी बल्लेबाजी जो है, ये पूरी बल्लेबाजी लाइनअप की आप बात कर लीजिए, एक भी बल्लेबाज अगर ढंग से चल जाता है इनमें से, तो फिर ये मैच बहुत आसानी से टीम इंडिया जीत जाएगी। और जैसा हमने देखा भी है पिछले मैचेस की अगर बात करें, कोई भी मैच ऐसा नहीं रहा है कि भारत को बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जरूर शुरुआत में हमें दिक्कत हुई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से विराट कोहली और केएल राहुल डटे रहे, उन्होंने मैच जिताया। उसके बाद अगला मैच हमने देखा तो फिर तो रोहित शर्मा ने मौका ही नहीं दिया कि वो जो बल्लेबाज आगे आएंगे उनके ऊपर किसी तरह का दबाव बने। उन्होंने इस तरह से बल्लेबाजी की, तेजी से रन बनाए। देखा जाए तो किस प्रकार से हार्दिक पांड्या को उस मैच में चोट भी लगी, उस प्रकार से देखा जाए तो हम ये भी मान रहे थे कि अब आगे का जो मैच होगा वो किस तरह से रहने वाला है। लेकिन भारत की तरफ से जो बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है, उसमें काबिल जो तारीफ है वो भारत की जा सकती है। देखिए, तारीफ इसलिए करनी होगी कि आपने हर जगह जिस तरह से आज प्रदर्शन किया है, चाहे आप बात कर लीजिए गेंदबाजी की, तो गेंदबाजी में जरूर आप जो बीच के ओवर थे वहां पर आप अच्छा नहीं कर पाए। शुरुआत में आपने विकेट निकाले जो आप चाहते हैं। मोहम्मद शमी को खिलाने का फैसला बहुत सही रहा आपका, उन्होंने 5 विकेट हासिल किए, यानी न्यूजीलैंड की आधी टीम को उन्होंने वापस लौटाया। फील्डिंग की भी तारीफ करनी होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चौके, ऐसी बाउंड्रीज रोकी गई हैं जो कि लग रहा था कि ये नहीं रोक पाएंगे, लेकिन वो उसके बावजूद भी रोकी गई। श्रेयस अय्यर को हमने देखा कितनी अच्छी तरह से उन्होंने फील्डिंग की थी। इसके अलावा रविंद्र जडेजा को हमने देखा, और यही वजह रही कि आपने जो गेंदबाजी की है, खासतौर पर कसी हुई गेंदबाजी, जो 40 ओवर, क्योंकि डेथ ओवर में अगर आपके पास 60 गेंद है, मान लीजिए 40 ओवर हो चुके हैं और आपके पास 10 ओवर हैं, तो 10 ओवर में आप मानते हैं कि आप 130 से 140 रन भी बना सकते हैं। और हमने अगर आप खासतौर पर बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका के मैच में देखा कि किस तरह से लास्ट की मुश्किल से 25 से 30 गेंद बची थी और उनमें उन्होंने 60 से 70 रन बना दिए थे। तो यहां पर डेथ ओवर में किस तरह की गेंदबाजी हुई है वो बहुत काबिल तारीफ है वाकई में साधना है यहां पर। और इससे भी अच्छी बात यह है कि आपके पास जो आपके बल्लेबाज हैं वो अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, सभी बल्लेबाज। आपके 2 बल्लेबाज ऐसे हैं जिसमें खुद रोहित शर्मा की आप बात कर लीजिए, आप बात कर ले विराट कोहली की, जो अभी तक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में टॉप 3 में है। दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा है, तीसरे नंबर पर विराट कोहली है। और एक और बड़ी बात कि यहां पर जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अफगानिस्तान के खिलाफ भी मैच हुआ तब भी मैंने यही कहा कि चाहे वो रोहित शर्मा हो या शुभमन गिल हो, इन दोनों में से एक को तेजी से शुरुआत करनी होगी और एक को विकेट बचाकर रखना होगा। इसी तरह की अगर मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूं कि अब तक जितने भी मैच रहे हैं और हम आज के मैच को देखें तो आज का मैच ज्यादा अच्छा रहा है या फिर पहले वाले मैच? क्योंकि हम बैटिंग की अगर बात करें तो आज की बैटिंग किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए, बल्लेबाजों की अगर आप बात करेंगे तो पिछले जितने भी मैच रहे हैं बल्लेबाजी बेहतरीन हुई है।
एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने जरूर देखा था कि शुरुआत में 3 विकेट बहुत जल्दी गिर गए थे, 2-3 रन के स्कोर पर गिर गए थे, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी बहुत अच्छी हुई और विकेट गिरने की नौबत नहीं आई थी। आज आपके साथ प्लस पॉइंट ये है कि आपके पास एक तरह से अगर आप देखेंगे तो एक एक्स्ट्रा आपके पास बल्लेबाज है जिसमें आप सूर्य कुमार यादव को ले सकते हैं, क्योंकि देखिए शार्दुल ठाकुर को हम खिला रहे थे तो शार्दुल ठाकुर को ना हमने बल्लेबाजी से प्रभावित होते हुए देखा क्योंकि उनको मौका नहीं मिल पाया। आपके ऊपर के जो शीर्ष क्रम के बल्लेबाज हैं उन्होंने अपना काम किया था। गेंदबाजी में हमें उनको बिल्कुल पूरी तरह से बेकार हमने देखा, उनको प्रभावित होते हुए नहीं देखा और यही वजह है कि मोहम्मद शमी जब आए तो उसका बहुत बड़ा फायदा आज टीम इंडिया को मिला है और मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत बेहतर है। और ऐसी टीम देखिए, खुद सुनील गावस्कर जैसे जो दिग्गज क्रिकेटर रहे हैं उन्होंने ये कहा था कि इस तरह की टीम इंडिया आज तक कभी नहीं देखी गई है। 2011 में टीम इंडिया ऐसी थी और अब 2023 में टीम इंडिया ऐसी है और इसी वजह से सभी कह रहे हैं कि ट्रॉफी की सबसे प्रबल दावेदार टीम इंडिया है। एक और बड़ा जो एक कहते हैं कि मिथ चला आ रहा था कि वर्ल्ड कप के अंदर न्यूजीलैंड के सामने टीम इंडिया हमेशा कमजोर रही है आंकड़ों के हिसाब से। 5-0 से अगर बात की जाए 1993 से लेकर अब तक की अगर आप बात करेंगे तो 5-0 से चल रहा है, यानी आप एक भी मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं जीत पाए थे। 2019 का तो सभी को याद है किस तरह से दिल टूट गया था जब महेंद्र सिंह धोनी आउट हुए और हम सेमीफाइनल की अगर बात करें तो वहां पर हमें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन आज हमारे पास अच्छा मौका है और ये मौका पूरी तरह से टीम इंडिया के बल्लेबाज और बल्लेबाजी है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी है। तो मुझे लगता है कि अब ये 80-20 का रेशियो रह गया है। 80% टीम इंडिया इस मैच को अभी से ही हम मान रहे हैं कि जीत के चल रही है। बिल्कुल विनय, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए, बहुत शुक्रिया।